नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। 7 दुर्ग अपन ने कंप्लीट किए हैं। आगे देखते हैं दुर्ग नंबर 8, तारागढ़ का किला, जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, बूंदी में स्थित है। इसे तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ के 2 किले हैं, एक बूंदी में स्थित है, एक अजमेर में स्थित है। दोनों किले अपन साथ में ही पढ़ेंगे ताकि अपन को अच्छे से याद रहे। तारागढ़ का जो किला है, वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा रचित हैं, इसके अनुसार क्या था कि महाराणा जो क्षत्र सिंह था वो बूंदी विजय प्राप्त करने के प्रयास में मारे गए थे। तो इनका जो पुत्र था वो महाराणा लाखा ने मिट्टी का एक नकली दुर्ग बना करके इस दुर्ग को विजयी किया था। तो यह जो दुर्ग है वो पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण और धरती से इस दुर्ग को देखा जाता है तो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं उसके समान दिखलाई पड़ने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। इसका निर्माण हुआ था 1334 में राव बर सिंह के द्वारा। ब से बूंदी और ब से बर सिंह, तो अब गलत नहीं होगा। तारागढ़ का किला जो बूंदी में है उसका निर्माण हुआ था बर सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले जो भी एग्जाम्स हुए थे। बूंदी के जो राजमहल है उसमें महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला प्रमुख है। अपन जब चित्रशैलियाँ पढ़ेंगे तब अपन महाराव उम्मेद सिंह को अच्छे से पढ़ेंगे। पशु पक्षियों की जो चित्रशैलियाँ हैं। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट था कि यह जो दुर्ग है वो मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनवाया गया है। इन महलों में छत्र महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल प्रमुख हैं। एक इम्पोर्टेंट है 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भ गुंजन तोप बूंदी के वैभव को दर्शाती हैं। कंप्लीट है अपन का तारागढ़ का किला, गिरी दुर्ग, बूंदी। आगे देखते हैं अगला जो तारागढ़ का दुर्ग है वो भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये अजमेर में स्थित है। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। ये जो तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर में स्थित है। लगभग ये राजस्थान के सेंटर में प्रेजेंट है। आरपीएससी जो भवन है इसमें गुंगरा घाटी पर ही स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी थी ताराबाई, उसके नाम पर इस दुर्ग को रखा है। इसका नाम रखा है रानी ताराबाई का एक घुंघरू गिरा था गुंगरा घाटी पर, और ये जो दुर्ग है वो गुंगरा घाटी पर बना हुआ है। रानी के घुंघरू गिरने से एक दुर्ग बना दिया गया इसी घाटी पर, घुंगरा घाटी। आरपीएससी भवन जो है वो इसी दुर्ग पर बना हुआ है। अब इस तारागढ़ दुर्ग जो है इसके उपनाम देखते हैं, गढ़ बिट्ठली तथा अजय मेरू, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपनाम। लगभग राजस्थान के केंद्र में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों पर। इसका निर्माण हुआ था चौहान अजय पाल ने 1113 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चंस बना है, एलडीसी में भी पूछा हुआ था। अजमेर नगर की स्थापना की थी। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया। उन्होंने इस दुर्ग में कुछ महल भी बनवाए थे और इसका जो नाम था अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ इस दुर्ग का नाम रखा था। विशव हेबर का स्टेटमेंट है कि इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर मतलब होता है जल संधि, पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। विलियम बेंटिंग थे, इन्होंने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर घोड़े की मज़ार है। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, इम्पोर्टेंट है। तारागढ़ का जो प्रथम गवर्नर था मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह जो है वो इसी दुर्ग में स्थित हैं, जो मीरान शाह की दरगाह के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो घोड़े की मज़ार हैं वो भी इन मीरान शाह का ही घोड़ा था। वह मुगल शहजादा जिसने इस तारागढ़ में शरण ली, दारा शिकोह। जल आपूर्ति हेतु बने जलाशय, इसमें 5 जलाशय बने हुए हैं। तो जल आपूर्ति हेतु जो जलाशय बना हुआ है उसका नाम है चश्मा ए नूर। रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, उनका नाम था रानी उमा दे। इन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन था वो तारागढ़ में व्यतीत किया। मालदेव ने अपनी जो दूसरी पासवानें थी उनको मनाने के लिए भी, उमा दे को मनाने के लिए भी भेजा था, पर ये
जो रानी थी उमादेव वो नहीं मानी और पूरा जो अपना संपूर्ण जीवन था वो रूठी रानी के रूप में इसी तारागढ़ में व्यतीत किया था। तो दोनों जो दुर्ग हैं अपने कंप्लीट हैं। नंबर 10 दुर्ग देखते हैं। नाहरगढ़ का किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है जो स्थित है जयपुर में। इसका निर्माण हुआ था सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों से बचाव के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया था। इसका आकार है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर, ध्वजगढ़। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ा था नाहरगढ़। इस दुर्ग में माधो सिंह द्वितीय जो था उसने अपनी 9 जो रानियां थी माधो सिंह द्वितीय की, तो 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। इसके जो बसंत प्रकाश हैं इन सभी रानियों के नाम के पीछे प्रकाश लगा हुआ है ताकि कोई भी रानी नाराज नहीं हो। सभी जो पासवानें थी उन सभी के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। माधो सिंह के द्वारा निर्मित महलों की जो शैली है वो विक्टोरिया शैली में इनके महल बने हुए हैं। इस दुर्ग की तलहटी में बनी जयपुर के कछवा शासकों की छतरियों को घेटोर की छतरियों के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ का किला अपन ने देखा है। ये प्रश्न बना हुआ है कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया तो वो कौन सा किला है, किस किले में करवाया है? नाहरगढ़ का किला। नंबर 11 जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण राजा मान सिंह ने प्रारंभ में करवाया था, पूर्ण करवाया मिर्जा जय सिंह ने। वर्तमान जो स्वरूप है वो सवाई जय सिंह। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो मिर्जा और सवाई ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन है। इनका जो उपनाम है इस दुर्ग का चिल्ह का टीला, संकट मोचक दुर्ग। जयगढ़ में स्थित एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण। इस जय बाण तोप की जो मारक क्षमता है वो 32 मील है। एकमात्र परीक्षण में गोला चाकसू में जाकर के गिरा जहां गोरेलाव तालाब बन गया। जयगढ़ में मौजूद अन्य तोपें हैं रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली। जयगढ़ के भीतर बने जो लघु दुर्ग हैं उसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसको सिर्फ एक ही बार में यूज़ किया था जयबाण तोप को, जो क्योंकि जब एक बार यूज़ किया था तब भी जहाँ पर वो जो गोला जाकर के गिरा वहाँ गोरेलाव तालाब बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती जो स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर गए, तो उसके बाद में इस जयबाण तोप का यूज़ नहीं किया गया। जयगढ़ के भीतर बना जो लघु दुर्ग है उसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग में खजाने की खुदाई हुई थी कि यहाँ पर इस दुर्ग में खजाना है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो प्रधानमंत्रित्व काल था उसमें, और इस खुदाई के कारण, इस खजाने की खुदाई के कारण ये जो जयगढ़ दुर्ग है वो देश विदेश में चर्चित हो गया था। तो ये अपन ने टोटल 11 दुर्ग देखे हैं। बाकी के दुर्ग अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।